क्या एक ही दिन में ऐवान से पास होने वाले बिल्स का कोई मिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ये चेक करना पड़ेगा हमें। बहरहाल ये कौन कौन से बिल पास हुए हैं क्विकली हम आपको बताना चाहते हैं। उनमें से जो कुछ खास बिल्स ऐसे जिनके ऊपर डिबेट है या कंट्रोवर्सी है या जिनके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि मजीद गौर करने की जरूरत है, वो आपको दिखाते हैं। कौमी असेंबली से जो 21 बिल हुए उसमें से 3 हुकूमती बिल मुतारिफ करवाए जो कि कायमा कमेटी को भेज दिए गए हैं। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई, हुकूमत ने बासानी 21 बिल मंजूर करवा लिए और फिर रद्द अमल में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा भी करवा दी थी। ये जो बिल है इसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक राय दही और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंतखाबी हलकों से मुतालिक इस्लाहात का निफाज शामिल है। एक तो ये था। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, बहुत अच्छा बड़ा एक टाइमली बिल है, वो इंसदादे जिना बिल जबर बिल 2020 है। खवातीन और बच्चों से ज्यादती और जिनसी इस्तेसाल के जराइम की फौरी दादरसी और इस हवाले से खुसूसी टीमें और खुसूसी अदालतें कायम करने के लिए बिल मंजूर किया। ये एक बड़ा अच्छा कदम है जो हुकूमत के क्रेडिट पे जाएगा। इसके बाद जो अगला बिल जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, कानूनी राय जब सामने आई तो मामला क्लियर हुआ। आलमी अदालत इंसाफ हक की नजरसानी बिल 2020। बिल में आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई 2019 के फैसले की रोशनी में कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया गया। इस पर कहा गया जी एनआरओ दे दिया, लेकिन बहरहाल ये चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसलों की पाबंदी करनी थी, इस वजह से ये बिल आया। ये फिर बाद में लीगली क्लियर कर दिया गया। जायदाद में खवातीन के हकूक के निफाज का बिल, कोविड-19 जो इम्तनाज ज़ख़ीरा अंदोजीज का बिल, फौजदारी कानून का तरमीमी बिल, एसबीपी बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, अक़लियतों के कम्यूनल प्रॉपर्टीज यानी कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल। इससे कबल 2019 में हुकूमत ने 9 ऑर्डिनेंस समेत 11 बिल मंजूर किए थे। तब भी बड़ी तेजी से इस तरह से मंजूर हुए थे। तब ऑपोजिशन की जानिब से ऐसे ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई गई थी। फिर मुज़ाकरात हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और फिर 9 ऑर्डिनेंस जो थे वो वापस ले लिए गए थे। फिर अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली थी। सो ये क्विक हिस्ट्री रिमाइंडर होने का जरा दिखा दें कि पहली मरतबा नहीं ऐसा हुआ है। मेहमानों का तारुफ कराते हैं फरूख हबीब साहब, वजीर इत्तलात व नशरियात, नाज बलोच साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सलीम बुखारी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, आपसे आगाज इसलिए करेंगे, एक दिन में 21 बिल 31 इनफैक्ट जो ओवरऑल आपने करवाए हैं पूरे हफ्ते के अंदर, उनको तोड़ तोड़ के पहले आपने 10 करवाए, फिर 21 करवाए, 21 एक ही दिन में कराए। ये जल्दी क्या थी? ना किसी को बिल मिले हैं, ना उन्होंने पढ़ा है। ये बिलावल साहब ऑन रिकॉर्ड है कि खुर्रम सगीर साहब भी के आप चाहते हैं कि जो आप पेश करें पार्लियामेंट के अंदर ये ठप्पे लगाएं और आप इसे पास करवा लें। ऐसी मासूमियत के ऊपर कौन ना मर जाए खुदा, इतनी सादगी है। मुझे लगता है कि पहली बार ये पार्लियामेंट के अंदर आए, इनको पार्लियामेंट का शायद पता नहीं है। मैं जरा आपके सामने हकाइक रखे देता हूँ। ये मेरे सामने एक बिल पड़ा हुआ है, द इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 जी। ये ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस के बाद ये बिल ले हुआ। ये 30 जनवरी 2020 को यानी कि आज से 1.5 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर ले किया गया, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। फिर ये 9 जुलाई 2020 को इसकी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की पार्लियामेंट के सामने आई। अच्छा। ये पास कब हो रहा है? तकरीबन 1 साल बाद। जब बिल ले होता है उस वक्त भी बिल की कॉपियां दी जाती हैं, जब रिपोर्ट आती है उस वक्त भी बिल साथ मौजूद होता है, और जब ये पास होता है उस वक्त तो आपने वोटिंग करनी है। तो ये जो 1-1 साल का अरसा है उसके अंदर चेक करें, ये जितने भी बिल्स हैं, मैं इनकी तारीखें आपको बता दूंगा कि कोई बिल 2019 में आया, कोई 2020 के अंदर आया। ये कोई ऐसा बिल नहीं है कि जो एक दिन में ही आया, एक दिन के अंदर ही पास कर दिया गया। अच्छा। इनके अंदर प्रॉपर टाइम था, क्योंकि पीडीएम उस वक्त जो है रोना धोना लगी हुई थी। इनका पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। इनकी जितनी तवज्जो थी वो तवज्जो इनकी एनआरओ के लिए, जाती मुफाद के कामों के लिए थी। अच्छा। ये बिल्स का जो प्रोसीजर है ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है। प्रॉपर इन टाइम डाले हैं। आज भी आप नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे चले जाएं, तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो बिल्स की डिटेल्स मौजूद होती है। स्टैंडिंग कमेटी फरूक, ये बात आपकी रिपोर्ट भी ले करता है। फैक्चुअली मुझे के बताया। साथ साथ आप ये देखें, नहीं, लेकिन तरीकेकार जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें बिल्स की कॉपियां नहीं मिली, ये मैं समझता हूँ कि खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या इन्होंने किया कि 16 अक्टूबर 2020 को, यानी आज से तकरीबन 8 माह पहले जो कौमी असम्बली के अंदर ये अमेंडमेंट्स का बिल पेश किया गया। स्टैंडिंग कमेटी के 3 इजलास हुए,
और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल पास होकर रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने ले की गई और इसको पास किया गया। मेनवाइल इनकी स्टेटमेंट्स पड़ी हैं। बिलावल कहते हैं हम नहीं बैठने को तैयार, शहबाज शरीफ कहते हैं हम नहीं बैठने को तैयार, हम ईवीएम्स को नहीं मानते। पहले तो ये खुद कंफ्यूज है ना कि इन्होंने पार्लियामेंट में आकर कानून साजी में अमल में हिस्सा लेना है या इस्तीफे देने हैं, पार्लियामेंट में आना है। लेकिन फरूख साहब अब जो आखिरी पीडीएम का एलामिया है ना, नहीं एक सेकंड पीडीएम का जो एलामिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में आके बात करेंगे। चले ठीक है, वो क्लियर हो गई, पॉलिसी पहले नहीं थी, अग्रीड, आई एग्री विद यू। लेकिन ये तरीकेकार कि 21 बिल पेश हो, धड़ाधड़ कोरम पूरा ना हो, आप उसको पास करवाते जाए, ये ठीक है, ये पार्लियामानी रिवायत है। अच्छा जी, ये पार्लियामेंट जो है इसमें बिजनेस नहीं होता। अब तक जो है वो 110 बिल इस पार्लियामेंट के अंदर से पास हुए हैं। जो आपके ऑर्डिनेंस होते हैं वो वक्ती बेस के ऊपर होता है, उस ऑर्डिनेंस ने बाद में असेंबली में पेश होना होता है, असेंबली में पेश होने के बाद बिल बनते हैं। आज तक जितने भी ऑर्डिनेंस आए हैं उसमें से 15 ऑर्डिनेंस जो हैं वो बिल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, वो इसी पार्लियामेंट ने पास किए हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जिसके पास अक्सरियत होती है, अक्सरियत राय से जो बिल्स हैं वो पास हो जाते हैं। अच्छा। अब बुनियादी चीज ये है कि इनका रोना धोना क्या है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल के ऊपर। मुझे आप ये बताएं कि हमने तो एक सीनियर्स की कमेटी भेजी, इनको हमने कहा फखर अमाम की सरबराही में आए, आप हमारे साथ बैठ जाएं, हम बारहा इनको परसू करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी, क्योंकि लगता है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर संजीदा ही नहीं है। ये चाहते हैं कि यही डिब्बों का, यही स्टैंप्स का निजाम जो है वो चलता रहे, जो इनको सूट करता है। कल को दूर दराज के इलाकों में आपको पता है कि जो मामलात होते हैं, ईवीएम मशीन ना इन्होंने देखी, ना इन्होंने उसका प्रोटोटाइप देखा, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दे, डेमो तो मैं कहती हूँ आप हमें भी दिखाए डेमो बुलाकर के भाई ये कैसे चलता है। किसी ने नहीं देखना पसंद किया तो वो लोग हैं जो आज आंसू बहा रहे हैं मगरमच्छ की। नहीं, लेकिन बजट से एक दिन पहले, बिल्कुल मेरे पास भी है, मैंने चलाई है, मैंने दिखाई है, मेरा डेटा नहीं है, बिजली उनकी वेबसाइट से पढ़ा बजट से ये डेटा मैंने लिया है। इसमें आप देख लें कि दी लोन एग्रीकल्चर कमर्शियल बिल 2019 में आता है, ग्लोबल चेंज इंपैक्ट स्टडीज बिल 2019 में आता है, नेशनल कॉलेज आर्ट्स बिल 2020 में आता है, दी प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज मिनोरिटीज का बिल 2020 में आता है, ठीक है, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग। चले, यू मेड योर पॉइंट फरूख, यू मेड योर पॉइंट कि ये आप लोगों ने ये जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी 2019 के अंदर आता है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, लेकिन फिर भी मेरा सवाल मुख्तलिफ है बाबा, ये तो पेंडेंसी चलती आ रही थी, मेरा सवाल ही मुख्तलिफ है। तो इनका इंतजार कर रहे थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सूनियां हो जाएं, गलियां में कल्ला रांझा फिरे, ये तो नहीं हो सकता। पर मेरा सवाल मुख्तलिफ है बाबा, और कानून साजी ना करें। लोगों ने पार्लियामेंट में कानून साजी करने के लिए भेजा। हाँ, लेकिन बजट से एक दिन पहले ही धड़ाधड़ 21 बिल पास कराना भी कोई पार्लियामानी हेल्दी पार्लियामानी नहीं है। ऐसा आप लोगों ने ऐसे लगता था कि बजट से एक दिन पहले तय किया हुआ था इस विंडो में धड़ाधड़ बिल पास हो गए। नहीं, मुझे लगता फिर तो हम इनका इंतजार करते रहे, तय किया था आपने, ये आए या ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। चले, कानून साजी तो फिर मैं जरा पीएम पीपल्स पार्टी से अपनी नाकाम हिकमत अमली का नतीजा है। नहीं, थोड़ी स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपकी भी थी। आपने कहा जी इस 1.5-2 घंटे में हम बैठ के बजट से एक दिन पहले ये फटाफट बिल पास करा लेते। नाज साहिबा, ये बिल वैसे तो फैक्चुअली पहले क्या किया है, पार्लियामेंटरी कमेटियों में क्या किया है, जब साल पड़े हुए थे, ये मैं पूछती हूँ ना, रोल नहीं प्ले किया, ये तो मैं पूछूंगी पीपल्स पार्टी से ना। प्रॉपर एक प्रोसीजर है, इसको ऐसे ना करें प्लीज। ये एक दिन में पास हो गए, ये एक पूरा प्रोसेस है। पार्लियामेंट में बिल ले होता है और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बाकायदा डिबेट होती हैं, इजलास होते हैं, वहां पर अगर आपकी कोई अच्छी अमेंडमेंट हो वो इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है, अगर आपकी अक्सरियत हो तो इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है, इख्तलाफी नोट भी आ जाते हैं, वो तमाम चीजें इस चीज का हिस्सा होती हैं। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, रूल्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है। हमने आप लोगों की जो काम नहीं बहुत सारे इसमें फैक्चुअल बात तो ये सही है कि 2019 से बहुत सारी ये बिल्स थे, ये पेंडिंग पड़े हुए थे। एक्चुअली ये बात करेक्ट है, जो तरीकेकार है उस पे मेरे अभी भी सवाल है। इसमें आपको एक बिल की मेरी तरफ गुजारिश सुन लें, मैं आपको डिटेल बताता हूं। लेकिन मुझे आप ये बताएं, मुझे पीपल्स पार्टी से जवाब लेने देना। फैमिली लॉ का जो बिल है, ये जो फैमिली लॉ का बिल है मेरे पास पड़ा हुआ है, जरा मैं आपको बताता हूं। इसमें आप ये देखें कि कोई विडो सेक्शन 4 में जो तरमीम आई है कि खातून जो बेवा हो जाती है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी विरासत का मामला था, तो क्या उसकी विरासत का पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, नून लीग नहीं आ रही,
तो उसकी बेचारी की विरासत का फैसला नहीं होगा, उसको डिफाइन ना करें। ठीक एंटी है। रेप लॉ आया, स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं, एंटी रेप क्राइसिस सेल्स हॉस्पिटलों में बन रहे हैं। इस बजट में हमने जो है वो पैसे भी रखे हैं उसके लिए, 100 मिलियन रेप फंड रखा है, जीआईडी देखिए, बना रहे हैं इसके मोस्टली लिए। इनमें ये इस पे से काम नहीं जो हो सकता। बहुत क्रिमिनल सारे लॉ बिल अमेंडमेंट हैं, बिल में रेप की डेफिनेशन चेंज की गई है। जी जी, इसके उसमें बहुत अलावा सारे बिल electoral हैं, दो reforms तीन जो बिल है, ऐसे वो हैं हम जिनमें इंतजार करते कंट्रोवर्सी हैं, जनरेट हम वो होती लेकर ही ना है, आए। उस फिर पे ये डिबेट कहेंगे कि होती है। जनाब बहुत लेकिन देर लेकिन हो गई, फरूख, इनको मुझे 3 महीने पहले ऑपोजिशन amendment से जवाब करने लें, याद आई, मुझे इंतखाबात से ऑपोजिशन अभी से जवाब टाइम लेने